लड़ने से पहले लोग जाते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में, देखते हैं अच्छे से कि ये लड़ाई लड़ता है, कैसे लड़ता है, किस तरह से मारता है। समझ रहे हैं? जब आपको पता चल गया जिससे लड़ाई है और वो किस तरीके से लड़ता है, तो आप ज्यादातर लड़ाई जीत सकते हो। आपको पता ही नहीं है जिसके साथ आप लड़ रहे हो वो लड़ाई कैसा है, कैसे जीतना आपको पता ही नहीं, तो आप हार जाओगे। आज मैं शैतान के बारे में बता रहा हूं, जो शैतान चाहता है आपके और हमारे जीवन से। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना है। शैतान जो लड़ाई लड़ता है, शैतान की सबसे ताकतवर हथियार, सबसे पावरफुल हथियार, अगर वो शैतान ने इस्तेमाल कर दिया तो काफी लोग गिर जाते हैं। आपकी और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है तो उसको जाके मत मारो। जो जादू टोने की आत्मा आता है ना, उसको मारो। समझ रहे हैं? कि वो साउंड तो सहन हो देगा सही। ध्यान से सुनना है आपको। जो आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है उससे नहीं लड़ना है आपको, लेकिन जो जादू टोना का आत्मा आता है ना, वो जो आत्मा को भेजता है उससे लड़ना है आपको। हमारी लड़ाई आत्मिक है, आत्मा में लड़ना है हमें। और शैतान आत्मा वाला है, ये शरीर वाला नहीं। तो शैतान का हथियार क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है आपको। जो काम आप खुदा के लिए कर रहे हो उसे वो लगातार करने नहीं देना चाहता। ये शैतान की सबसे पावरफुल हथियार है। मान लो आप प्रार्थना करते हो, आज प्रार्थना करके आया, 1 महीने से चर्च आ रहे हो और प्रार्थना करना शुरू कर दिया, 1 महीने से प्रार्थना कर रहे हो आप। शैतान का हथियार क्या है? वो चाहता है कि आप प्रार्थना करते ना रहो। ऐसे बना देगा आपको कि प्रार्थना करना छोड़ना पड़े, आपको प्रार्थना के जीवन से अलग लेके जाएगा। ये शैतान की हथियार है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप वचन को पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो शैतान कुछ ऐसी परिस्थितियां देगा, कुछ ऐसे विचार देगा, ऐसे आपके मन में ले आएगा और बोलेगा कि मत पढ़िए। जब मैं जवान था, 17-18 साल का, प्रार्थना करता था बहुत अच्छे से। खुदा आया मेरे पास, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता है, उमेश तू प्रार्थना कर रहा है, लेकिन क्या तू प्रार्थना करते रह सकता है सालों तक? उसने कहा, उमेश तू वचन पढ़ रहा है, क्या तू वचन पढ़ते रह सकता है सालों तक? आज मेरे 9-10 साल हो गए हैं ये वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए। मैंने खुदा, उस वक्त मैं नहीं समझता था कि खुदा ने मुझसे ये बात क्यों पूछी। आज आके मैं समझता हूं, क्योंकि शैतान का ये हथियार है। खुदा जानता था कि शैतान ये हथियार इस्तेमाल करता है अपने लोगों के खिलाफ। खुदा के जो बंदे हैं, जो खुदा को मानते हैं, यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके खिलाफ जो शैतान हथियार इस्तेमाल करता है। आप बाइबल पढ़ रहे हो तो पढ़ते नहीं रहने देगा वो आपको, ऐसी परिस्थिति देगा, छुड़ा देगा बाइबल पढ़ना। आप चर्च आते हो, ऐसी परिस्थितियां देगा, ऐसे हालात से होकर आपको जाना पड़ेगा। शैतान बोलेगा छोड़ दे भाई, चर्च क्यों जाता है तू? जो आप खुदा के लिए कर रहे हो, क्या वो कर सकते हो हमेशा? 1-2 दिन छूट जाएंगे, मैं जानता हूं, कभी बिजी हो गए, कभी कुछ हो गया, 1-2 दिन के बाद अलग है। शैतान का ये सबसे पहला हथियार है जो इस्तेमाल करना चाहता है। शैतान आपको बीमार नहीं करना चाहता, शैतान आपको पाप में ले जाना नहीं चाहता। शैतान का सबसे पहला हथियार, वो प्रार्थना करना छोड़ दे, वो वचन पढ़ना छोड़ दे, वो चर्च आना छोड़ दे। जो आप कर रहे हो खुदा के लिए, वो लगातार करते जाओ तो आपको बहुत बड़ी सामर्थ मिलेगी, बहुत बड़ी बरकत मिलेगी। शैतान जानता है, शैतान अगर कुछ छुड़ाना चाहता है तो प्रार्थना छुड़ाना चाहता है, बाइबल पढ़ रहे हो उसको छुड़ाना चाहता है, चर्च आते हो उसको छुड़ाना चाहता है। उस वक्त मैं नहीं समझता था, मैंने ऐसे मजाक मजाक में कह दिया खुदा का। मैंने कहा हाँ कर देंगे हम। कहा क्या कर, मैं खुश था कि हाँ भाई मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना की जीवन बढ़ रही थी, घंटों तक, कितने घंटे प्रार्थना कर लेता है एक ही दिन में मैं। तो मैं खुश था। तो खुदा अपने आत्मा से बातें, अपने आत्मा के द्वारा बातें कर रहा था। पवित्र आत्मा आया, उसने कहा उमेश तू प्रार्थना कर रहा है, लेकिन क्या तू करते रह सकता है सालों तक? तू भजन को पढ़ रहा है, क्या तू पढ़ते रह सकता है? तू भजन कर रहा है, चर्च जा रहा है, क्या तू जाते रह सकता है? सुन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि शैतान आपको वो छुड़ा देना तो शैतान आपकी आशीष रोक देगा। वहीं पे जहां से बरकत आ रहे हैं उस दरवाजे को बंद कर देगा शैतान। जो खुदा आपको देना चाहता है ना, उसको वो बंद कर देगा अगर आपको प्रार्थना करने से रोक पाया तो। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? आज जो खुदा ने मुझे, मैं 17 साल की उम्र का था, 18 साल का, आज से मान लो 26 वर्ष को 18 घटाओ का 3 से, गणित फेल हो गया 8। चलो मुझसे ये तगड़े हैं गणित में। 8 साल पहले खुदा ने मुझे जो पूछा, आज मैं आपको पूछने आया हूं, क्या आप प्रार्थना कर सकते हो हमेशा?
सालों तक। क्या आप वचन, जितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं इधर के लोग, काफी बूढ़े लोग उतने पढ़ते नहीं है इधर, लेकिन अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, खुदा को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। लेकिन जितने लोग पढ़े लिखे हैं, आप वचन जो पढ़ते हो, क्या पढ़ते रह सकते हो सालों तक? जितने लोग बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, भजन कर रहे हो, क्या यही चीज करते रह सकते हो? शैतान का एक सबसे पावरफुल हथियार, अगर उसने उस एरिया में हमला किया, अगर आपको गिरा दिया उसने वहां पे ना, बहुत सी चीजें जो आने थी वो रुक जाएगी, वहीं पे आपको मिलेगी नहीं। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? लेकिन हर हालात में जो भी बाइबल पढ़ते हैं, हर हालात में जो चर्च आते हैं, हर हालात में जो मर्जी हो जाए, लेकिन बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, चर्च में आके आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, जो ये मन बना लेना हर हालात में, उसे खुदा हर हालात में फिर आशीष देगा। कोरोना वायरस, ये अनिकाल आ गया, ये आ गया, ये दूसरे लोगों के लिए होगा, आपके लिए नहीं। जो हर हालात में खुदा को प्रेम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, खुदा उन्हें हर हालात में बरकत देगा। समझ रहे हैं? शैतान ये जान चुका है, इसीलिए खुदा ने मुझे उस वक्त पूछा था, और आज मैं आपको पूछ रहा हूं, पूरे दिल से पूछ रहा हूं, मन से। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च भी आ रहे हो, मैं खुश हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये आप ऐसे करते रह सकते हो कुछ साल तक? कुछ साल तक नहीं, जब तक मरो ना तब तक। हो सकता है आज आप थोड़ी कम प्रार्थना कर रहे हो, आने वाले दिनों में ज्यादा हो जाए प्रार्थना। हो सकता है ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो, आने वाले दिनों में कुछ हो गया, समस्या हो गया, तो प्रार्थना में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन फिर भी करते हो थोड़ा बहुत। प्रार्थना कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हो हमेशा के लिए? पूरा जीवन जितना आता है उतना, जितने लोग कर सकते हैं ना, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा बरकत नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कोई भी आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपको ऊंचा उठते हुए देखेंगे। सुन रहे हैं? ये आपको करना है पूरे दिल से। सुन रहे हैं? एक खुदा का दास है यहाँ पे बाइबल पे, खुदा का दास वो ना यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानता था, हर रोज प्रार्थना करता था, और वो जो काम कर रहा था, काम बने ही नहीं, कर रहा अपने तरफ से बेस्ट दे रहा था, जो हो सकता था उसकी तरफ से वो कर रहा था, लेकिन फल नहीं आ रहे थे। तो उसने भजन लिखा, वो नेपाली में गाते हैं भजन, मुझे नहीं पता हिंदी में है कि नहीं, अगर होगा तो ये भी गाएंगे यहाँ पर, ठीक है? नेपाली में गाते हैं। वो भजन क्या कहता है? चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे, मैंने मन बना लिया है आप में खुश रहने को, मैंने मन बना लिया है हमेशा प्रार्थना करने वाला। कहता है चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे। उसने कहा मैं अंजीर का पेड़ लगाया, ठीक है, लेकिन फल लगे ना लगे, आप ही मेरा खुदा हुआ, आप ही को मानूंगा, आप ही की आराधना करूंगा, इसमें फल लगे या ना लगे। ये वाला मन खुदा चाहता है। और बाद में जब खुदा उसको जांच लेता है ना, जांचने के बाद उसके अंजीर के पेड़ में बहुत ज्यादा फल लगते हैं, अमीर बनता है, खुदा उसे ऊंचा करता है। लेकिन जब तक नहीं कर रहा था ना, तब तक वो कहता था कुछ नहीं, अंजीर के पेड़ में फल ना लगे तो कुछ नहीं, सूख जाए तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, मैं अपने तरफ से बेच दूंगा, जो मेरी तरफ से हो सकता है वो मैं करूंगा, बाकी खुदा करे या ना करे, मैं मानता रहूंगा, आराधना करते रहूंगा, भजन करता रहूंगा। खुदा ने फिर ऊंचा किया उसको, उसके खानदान को भी। जितने लोग बूढ़े हैं यहाँ पे है ना, बूढ़े लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, खुदा का क्या योजना हो सकता है हमारे लिए? खुदा का बहुत बड़ी योजना है आपके लिए भी, बूढ़े, बच्चे, जवान, सबके लिए। बूढ़े लोग सोचते हैं तो मर जाएंगे जल्दी, क्या योजना क्या है हमारे लिए? छोड़ दो कि ना। मेरे घर में भी कुत्ता है, जब मैं बाहर का कुत्ता देखता हूँ तो मेरे घर का कुत्ता बहुत खाता है ना ज्यादा, और मैं इनको देखता हूँ तो मुझे याद है यार ये लोग कैसे रह लेते होंगे। ना नहीं बोलेगा, उसका पेट भर गया फिर भी खाएगा, वो बहुत ज्यादा खा लेता है, बहुत ज्यादा। मैं बताऊंगा आप डर जाओगे, मैं नहीं बता रहा कितना खाता है वो, बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं मेरी बात को? सब बोले हालेलुया। जितने लोग बूढ़े हैं, आप मरने से पहले जो यीशु मसीह में कमा के जाओ ना, यीशु मसीह तो आपको स्वर्ग लेके जाएंगे, लेकिन जो आपने कमा लिया आत्मा में, वो आपके बच्चे के लिए छोड़ जाओगे। आप यीशु मसीह को देखते हो, सुनते हो, तो आपके बच्चे सुनने लगेंगे, देखने लगेंगे। समझ रहे? आपके परिवार में बरकत आएगा, आप स्वर्ग में चले गए मर के, यीशु मसीह के पास आप वहां से मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखोगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति जो आपने धरती पे किया, वो काम कर रहा है आपके बच्चे के ऊपर। समझ रहे हैं?
तो बूढ़े लोग भी आए, ईमानदार होकर प्रार्थना करें, आराधना करें, सबके लिए खुदा ने योजना बना रखा है। आपको और हमें खुदा ने बुलाया तो ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाता हो। समझ रहे मेरी बात को? अगर उसने बुलाया है तो कुछ जरूर करना चाहता है, लेकिन अपने समय में अपने हिसाब से वो करेगा। अभी हमने भजन गाया, हमने वो भजन कहता है हम मूर्ख हैं आप ज्ञानी हो। समझ रहे? मतलब हम वो सोच नहीं सकते जो खुदा सोच रहा है। जो हम चाहते हैं अभी वो खुदा हमें कुछ टाइम के बाद देगा, उसके साथ और भी बरकत देगा, और भी ज्ञान और विवेक से भरेगा, ताकि हम संभाल पाए वो सब आशीषें जो भविष्य में आने वाली है। समझ रहे मेरी बात को? ये मन बना ले, हर हालात में मुझे बाइबल पढ़ना है, हर हालात में चर्च जाना है। देखो ध्यान से सुनना, लोग यहाँ पे आते हैं, नशा छोड़ते हैं, ठीक है, गलत काम छोड़ रहे हैं, खुदा को महिमा देते हैं हम उसके लिए। लेकिन कितने लोग जो चर्च आते हैं, चर्च आते आते कोई दारू पी लेता है। ध्यान देके सुनना, सुन रहे ना? चर्च आ रहा है, फिर दारू उसका छूट गया, फिर पी लिया बाद में। दारू छूटने के बाद वो शैतान उसके मन में बात करता है, बोलता है देख तेरा दारू छूट गया था, तूने वापस से पी, तू चर्च मत जा, तू लायक नहीं है चर्च जाने को, तू लायक नहीं है, प्रार्थना ना कर, भजन ना कर, यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से ना ले, क्योंकि दारू पी लिया तूने। ये शैतान बात कर रहा है आपसे। शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है, लेकिन पाप में क्यों गिराना चाहता है? आपके जीवन से प्रार्थना को निकालने के लिए, चर्च को निकालने के लिए। शैतान जानता है ये दारू पी ले, जिसने अभी नशा किया है, दारू पिया है, वो अगर फिर वापस से चर्च आ जाएगा तो फिर से छूट जाएगा उसका। इसलिए शैतान उसको मौका मिलते ही बोलेगा कि ना जाओ, अब बाइबल ना पढ़। कितने लोग चर्च आते हैं, ज्यादातर मैं ये देखता हूं, मान लो 10 जन आ गए, 10 जन दोस्त हैं, 10 के 10 दोस्त आ गए उठ के, सबको परेशानी है, 10 में से 3 को चमत्कार मिल गया, 3 लोगों को चमत्कार मिल गया, 7 लोगों को मिला नहीं। और 7 लोग बोलेंगे कि यार इनको तो यीशु मसीह ने कर दिया चमत्कार, इनको यीशु धर्म क्यों चलता तेरा, इनको यीशु धर्म अच्छा हुआ, हमें नहीं हुआ, हम जाएंगे तो दुनिया बाबा में, फिर वो निकलेंगे कहीं पे। अरे भाई टाइम होता है, उन तीनों को भी देना चाहता है खुदा, तो दे दिया। उनको देख के ना आपको खुश होना है कि खुदा ने इनको दिया है तो मुझे भी देगा अपने टाइम से। आपको चिढ़ना नहीं है कि उनको मिल गया हमें नहीं मिला, हम चलो दूसरे के यहाँ चलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? यीशु मसीह को सच्चे दिल से माने, जो अपने हिसाब से वो करना चाहते हैं उसे करने दें। इसी को बोलते हैं प्रेम। भरोसा रखना क्या होता है? भरोसा रखना आपके बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, वो अभी के अभी कमा के नहीं देगा आपको, लेकिन आपको पता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा बच्चा पढ़ते पढ़ते जवान हो जाएगा, ये नौकरी करने लगेगा, फिर मुझे पालेगा। जो आप बच्चे के ऊपर भी जो खर्च करते हो ना, वो भी तुरंत नहीं मिलती। तो खुदा कुछ तो तुरंत दे देता है, लेकिन कुछ आपको वो बाद में देना चाहता है। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? तो जितने लोगों को तुरंत चमत्कार मिल गया, खुदा को धन्यवाद देंगे हम उसके लिए, ठीक है। लेकिन कितने लोगों को कुछ टाइम के बाद देना चाहता है, लेकिन वो अगर सच में प्रेम करता है तो कितना भी टाइम के बाद खुदा चमत्कार दे, वो आते रहेगा यीशु मसीह के पास, प्रार्थना करना छोड़ेगा नहीं कभी भी। सबका दिन अलग है, सबके लिए खुदा ने अलग अलग किताब लिखे हैं। यहाँ पे वचन पे खुदा का एक दास होता है, राजा, दाऊद राजा, ठीक है। वो दाऊद राजा क्या बोलता है, जब राजा बन जाता है ना, राजा बनने के बाद रोते हुए प्रार्थना करता है अपने घुटने में आधे रात को, बोलता है परमेश्वर यीशु मसीह, जो कुछ भी आपने मुझे दिया और मेरे जीवन में किया, ये पहले से आपने मेरे किताब में लिख रखे हैं स्वर्ग में। आपका नाम, मान लो आपका नाम है, क्या नाम है आपका नाम? निरहुआ? नहीं, मजाक कर रहा हूं। कोई है क्या? किसी का मिला तो नहीं ना? मान लो गोलू, इसका क्या, इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन गोलू बुलाते हैं इस बच्चे को ना। उसके नाम के ऊपर उसके किताब में ऐसे, जैसे यहाँ पे बाइबल लिखा होता है सामने, यहाँ पे स्वर्ग में किताब होता है, वहां पर आपका नाम लिखा होता है। जैसे मेरा नाम उमेश हो तो वहां पे उमेश लिखा है। जो वहां पे खुदा ने लिख रखे है ना, वो अपने टाइम से उसने लिख रखे, और वो पेज ऐसे पन्ना पलटते जाएगा ऐसे, और जैसे जैसे वो मेरे पन्ने पलटेंगे वो होता जाएगा मेरे जीवन में। और अच्छे लिखे है उसने। कितने लोग देखते हैं बीमार पड़ गए, फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया, कुछ गलत हो गया, वो बोलते हैं जो लिखा है वो होना ही था। खुदा ने नहीं लिखा है। अगर मुझे, ध्यान देके सुनना, सुन रहे हैं कि नहीं? अगर मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ लिख पाऊं और आप अपने बच्चे के लिए कुछ लिख पाओ, तो क्या लिखोगे? कि ये 70 साल की उम्र में मरेगा
और जब तक मरेगा नहीं तब तक ये गरीबी में मरेगा, बीमारी में मरेगा। ऐसे लिखोगे आप अपने बच्चों के लिए? ऐसे लिखते हैं कोई? खुदा ने स्वर्ग में आपके लिए किताब लिखा है तो अच्छा लिखा है, लेकिन अपने टाइम में पूरा करेगा। कितने लोग बोलते हैं बीमार हो गए, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है उनके परिवार में, और बोलते हैं यहीं पे यहीं लिखा है मेरे लिए। नहीं, खुदा हमारा पिता भी है। वो सिर्फ हमारा परमेश्वर राजा स्वामी नहीं है, हमारा पिता भी है। आप अपने बेटे के लिए किताब लिखो तो क्या लिखोगे? ये इतने इतने तारीख को जन्म लेगा और इतने, धन्यवाद ईश्वर, ध्यान देके सुने, ठीक है? अगर मुझे किताब लिखना मिले और मैं अपने बच्चे के लिए किताब लिखूं, तो आपको क्या लगता है? मैं आज नहीं गुस्सा करते हैं, आज दया वाला गाना गाया हमने। सुन रहे हैं मेरी बात को? ध्यान दे, ठीक है? हम थोड़ी ये लास्ट में आ गए हम। अगर आपका पिता आपके लिए किताब लिखे तो आपको क्या लगता है? वो 50 साल तक आपको गरीबी में रखेगा? गरीबी जरूर देगा आपको सिखाने के लिए, बीमारी से होके जरूर जाने देगा आपको सिखाने के लिए, लेकिन उसने अच्छा लिखा है आपके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं कितने लोगों के पास हम जाते हैं, बोलते हैं आप चर्च पे आओ तो ठीक हो जाओगे, लेकिन बोलते हैं हमारी ये लिखल बा, हमारी ये लिखल बा। अगर मैं अपने बच्चे के लिए किताब लिखूं तो क्या लिखूंगा? मेरी बेटी जो होने वाली है वो बांझ रहेगी, जीवन भर बच्चे नहीं होंगे। मैं लिखूंगा अपने बच्चे के लिए? कैसे लिख सकता हूं मैं? लेकिन हाँ, जरूर कुछ सिखाने के लिए मैं लिख सकता हूं कि हाँ, इसे 2 साल या कुछ महीने इसे बीमारी से होके जाना दूंगा ताकि ये बुद्धि पाए, सीखे कुछ। खुदा ने ना गरीबी लिखी है आपके लिए, ना बीमारी लिखी है, ना कष्ट लिखी है, लेकिन बीमारी, गरीबी, कष्ट आपको कुछ सिखाएंगे, सिखाने के बाद वो बरकत देंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं? अभी खुदा ऐसे पन्ने फलट रहा है, कष्ट वाले पन्ने आपके आए हैं, तो कष्ट वाले पन्ने फलटने के बाद शांति वाली, चंगाई वाली, बरकत वाली पन्ने आने बाकी हैं, लेकिन छोड़ देते हैं लोग। बोलते हैं नहीं जाएंगे हम चर्च, अब उसके लिए काम हो गया, मेरे लिए हो नहीं रहा। ये गलती करते हैं। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? आप सबके लिए खुदा ने कुछ ना कुछ लिखा है, और अच्छा लिखा है उसने। हाँ, वो कष्ट में से होकर लेके जाएगा। अपने बेटे यीशु मसीह को कष्ट में से होकर लेके गया। यहाँ पे बाइबल पढ़ोगे ना, यूहन्ना का पुस्तक पढ़ो तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह को मारते हैं, थूकते हैं, उनके दाढ़ी भी ऐसे नोचा जाता है, उनके कपड़े फाड़ देते हैं। और कपड़े फाड़ते हैं, कपड़े फाड़ने के बाद इतना महंगा है यीशु मसीह कपड़ा पहनते थे ना, कपड़े फाड़ने के बाद फिर क्या करते हैं? चिट्टा लगाते हैं, लॉटरी लगाते हैं कि किसके हिस्से में पड़ेगा। फाटने के बाद भी उतना महंगा था वो कपड़ा। यीशु मसीह को सूली में लटका देते हैं, पढ़ते जाओ, सूली में लटका देते हैं, इसे पढ़ते जाओ, सूली में लटकाएंगे, फिर दफन कर देंगे। एक पन्ना फटला के और पढ़ो, लिखा है वो राजाओं का राजा होके मृत्यु के जीत को जी उठता है। वो मृत्यु को मार के, मौत को भी मार के जी उठता है। लेकिन पन्ने फलटने के बाद वो आपको पता चलेगा। इसे खुदा आपके पन्ने फलटा रहा है। ऐसे आपको लगा कि रुक सा गया मेरी जिंदगी, लेकिन रुका नहीं है, फलटा रहा है खुदा। ऐसे पन्ने फलटाएगा। आपका नाम मान लो चंपाकली है, नहीं, चंपाकली मिल सकता है ना। आपका नाम खरबूजा है, ठीक है, खाते हो गर्मी में। आपका नाम खरबूजा थारू। खुदा ने लिखा है यहाँ पर, खरबूजा थारू को मैं क्या करूंगा? कष्ट में से होके सिखाऊंगा। वो कष्ट में से होके जाएगी, बुद्धि पाएगी। अब फलटा रहे हैं, कष्ट में से होके जाएगा। कभी उसके पति उसको गाली देता है, कभी बच्चे दारू पीने लगते हैं, कभी बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, घर में कर्जा है, अब बीमार भी है, ठीक है। और खरबूजा थारू उसी पन्ने में छोड़ दे यीशु मसीह को, तो बाकी पन्ना नहीं फलटा पाएंगे वो। लेकिन वो बोलेगी बीमारी में, गरीबी में, दुख में, सुख में, हर हालात में मैं यीशु मसीह के पास ही जाऊंगा। तो यीशु मसीह पन्ने को फलटाएंगे। ऐसे एक पन्ने में उसके पति को यीशु मसीह मिलने आएंगे दर्शन में, बोलेंगे ना खरबूजा थारू को मारियो मत, सुधर जाएगा वो। अगले पन्ने में उसके बच्चे से मिलेंगे, बच्चे बुद्धिमान होंगे, दारू और नशा छोड़ेंगे। अगले पन्ने में आपको खुदा बरकत देगा, बंद रास्ते खोलेगा, आप बीमार नहीं होगे तो पैसा नहीं खर्च होगा आपको। समझ रहे कि नहीं? पैसा बचने लगेगा। एक पन्ने में आप पढ़ो, देखो मेरे जेब में कितने पन्ने खुदा ने पलटाए। मैं बताऊं आपको, जब मैं छोटा था हम घर में बैठते थे दूसरे के घर में, और जमीन पे सोते थे हम, मतलब कुछ बिछा के सोते थे, ऐसे खाली जमीन में नहीं, उतना भी बुरा हाल नहीं था।
और कपड़ा, ज्यादा कपड़ा नहीं होता था, कपड़ा हमारा लगाते लगाते फट जाता था पूरा। क्यों हो रहा है माइक जेनेटर पे इतना बुरा हाल था, ठीक है। खुदा ने पन्ने पलटे और मैं बीमार भी था। खुदा ने पन्ने पलटा, शुरू में ठीक किया मुझे, ठीक है। फिर पन्ने पलटा, मेरी घर बनाई खुदा ने। फिर पन्ने पलटा, उसने मुझे शक्ति दी रोगी ठीक करने के लिए। फिर पन्ने पलट रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ 2-4 पन्ने और पलटेगा तो शादी भी हो जाएगा और 8-10 बच्चे भी। मजाक कर रहा हूँ, उतने बच्चे नहीं अच्छे, समझ रहे कि नहीं। आप दारू पी रहे थे, खुदा ने पन्ने पलटे, नशा छूट गया। अभी आते रहो, खुदा और पन्ने पलटेगा, बंद रास्ते खोलेगा, पैसा भी कमाओगे अच्छे, समझ रहे हो। लेकिन खुदा अपने हिसाब से पन्ने पलट रहा है। आप चाहते हो आपके हिसाब से पलटे, किताब उसने लिखा है तो वही पलटेगा पन्ना। आप बस आओ, भरोसा करो, अपनी तरफ से जो हो सके वो करो, समझ रहे मेरी बात को। पन्ना खुदा आपके पलटेगा, अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में, अगले पेज में लेके जाएगा वो। और अगला पेज ना आपके भलाई के लिए पलटेगा वो। हमेशा कोई नहीं लिखता अपने बच्चे के लिए दुख। खुदा ने हमेशा आपके लिए दुख नहीं लिखे, वो पलटेगा। बीमारी भी निकलेगी, श्राप भी निकलेगा, जादू टोना की आत्माएं निकलेंगे। सुन रहे हैं सब? बोले आमीन। ताली बजाएंगे सब यीशु मसीह के लिए। सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करते हैं बीमारी के लिए और आप सबके हर एक समस्या के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ज्यादा वचन नहीं सुनना है आज। एक दिन आप ना, अभी भी आप गाओगे ये गाना, लेकिन एक दिन ये गाना और पूरे दिल से गाओगे। और ये गाना जब गाओगे ना तो ये याद करना, ध्यान देना, जो भजन हम गा रहे हैं ना, ये जब घर में भी गाओगे या कभी भी खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ये भजन याद दिलाएगा, ये गाते हुए ये याद करना, ये बात जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से। ये खुदा का दास दाऊद लिखता है, ये अपने यहाँ पे वचन पे भजन वो लिखता है कि खुदा मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। बड़े भीड़ में भी, छोटे भीड़ में भी, अपने रिश्तेदारों में, कहीं पर भी जाऊं, मैं तेरे बड़े काम का चर्चा करूंगा। क्यों वो बड़े कामों का खुदा का चर्चा करता है, प्रचार करता है? क्यों पता है? क्योंकि वो एक भेड़ चराता था। भेड़ चराने वाले को खुदा ने चुना और उसको राजा बनाया। समझ रहे? उसके खुद के घर के लोग उसे इज्जत नहीं देते थे। उसके खुद के घर के लोग, उसके भाई, उसके पिता, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं था, ज्ञान से नहीं उतना भरा था। समझ रहे हैं? लेकिन खुदा ने एक भेड़ चराने वाले को आने वाले दिनों में राजा बनाया। इसीलिए उसने लिखा कि खुदा मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा जहां पर भी जाऊं। आप बीमार थे, खुदा ने आपको ठीक किया, ये उसके बड़े काम का चर्चा है। लेकिन इसकी चर्चा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बाद में इतने बड़े बड़े काम खुदा करेगा। चर्चा करते करते ना दिन बीत जाएंगे, लेकिन आपकी जो खुदा ने आपके लिए काम किया होगा ना, वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन करना क्या है? थामे रखना है उसको पूरे दिल से, छोड़ना नहीं है। खुदा पन्ने पलट रहा है, आप भाग रहे हो कि नहीं जाना हम चर्च, उसके लिए बस काम करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए नहीं करते। अभी भाई उसके पन्ने अलग पलट रहे हैं। मुझे क्या पता वो जिस कष्ट से होके गया। ध्यान देकर सुनना, 2 जना हो गए केटारू खड़े खड़े दिख रहे हैं पीछे से, कोशिश करना, ठीक है? देखो, ध्यान देना, सुन रहे हैं कि नहीं? और ये दिख रहे हैं, 3 लोग हैं हम यहाँ पे। वचन में लिखा है, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलो, जो परमेश्वर का प्रतीक्षा करे खुदा उनको चलाएगा और वो थकेंगे नहीं। खुदा उन्हें दौड़ाएगा और वो नहीं गिरेंगे। उसके बाद खुदा उन्हें उकाब के नहीं ऊपर उड़ाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने, वचन पे लिखा है जो यीशु मसीह को प्रतीक्षा करें, यानी कि खुदा काम करने को है, लेकिन आप बोल रहे हो कि खुदा आपको जब काम करना है करो, मैं आपको इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए आपके पास आता रहूंगा। वचन में लिखा जो प्रतीक्षा करेंगे खुदा उनको चलाएगा, लेकिन पैर थकेंगे नहीं। चलाने के बाद खुदा उनको दौड़ाएगा, गिरेंगे नहीं। दौड़ाने के बाद खुदा उनको उड़ाएगा। अभी ध्यान देके सुनना, मानो ध्यान से, ये भाई को खुदा चला रहा है, ठीक है? ये भाई को खुदा चला रहा है तो थोड़ी बहुत बरकत मिल रहे हैं, लेकिन ये अपने जीवन में अब दौड़ने लगा, इसको खुदा दौड़ा रहा है। इसके पन्ने खुदा ने फलटे हैं तो ये चल रहा है बरकत में, लेकिन ये भाग रहा है बरकत में। इसके व्यापार चल रहे हैं, इसका दौड़ रहा है। तो अभी ये भाई इसको देख के बोलेगा, ना जी
हम नहीं जाएंगे चर्च, हम जाएंगे कोलगेट बाबा के पास। दत्तीने बाबा, कैसे नाम पड़ा उनका? दत्तीने बाबा, दत्तीने बाबा के पास जाएंगे हम। वो फेमस हो रहे हैं ना हमारे बीच में। खुदा बोल रहा है स्वर्ग से कि नहीं, अभी मैं तुझे चला रहा हूं बेटा, तेरा टाइम आएगा जब तू दौड़ेगा, उसको मत देख, तो अपने आप को देख और मुझे देख। अब ये भाई मुझे देखने लगा क्योंकि मेरा तो उड़ रहा है अभी, और ये मुझे देख के बोलता है कि यार हमारा दौड़ रहा है बिजनेस, उसका उड़ रहा है। एक ही खुदा को मानते, प्रार्थना मैं भी करता हूँ, वो भी करता है। अब हम तीनों में से किसी को नहीं पता कि वो जो कष्ट में से होकर गया उसको पता है, इसको पता है, अपने अपना कष्ट हमें पता है। अपने अपने कष्ट के हिसाब से खुदा हमारे टाइम बदलता है, किसी को दौड़ा रहा है तो किसी को चला रहा है तो किसी को उड़ा रहा है। जो लोग चल रहे हैं ना उनको एक दिन दौड़ाएगा खुदा, जो दौड़ रहे हैं उनको एक दिन उड़ाएगा। लेकिन जो चल रहे हैं वो दौड़ने वालों को देख के मत चिढ़ो, खुदा को धन्यवाद दो, खुदा को बोलो खुदा इसको दौड़ा रहे हो, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी दौड़ूंगा। यहाँ देखेगा और ये भाई बोलेगा कि हाँ खुदा उसको आप उड़ा रहे हो, एक दिन टाइम आएगा मुझे भी उड़ाएंगे। सुन रहे कि नहीं? ये खुदा की काम करने की तरीका है। एक दूसरे को देख के ना दांजे मत मारो, खुश हो, बोलो कि खुदा ने इसके लिए किया, वो खुदा जिंदा खुदा है, मेरे लिए भी करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन खुदा को पता है कौन किसको कितने पहले या कितने बाद देना है, क्योंकि अपने अपने कष्ट के हिसाब से, अपने अपने प्रार्थना के हिसाब से वो पा रहे हैं। ठीक है, खुदा को पन्ने पलटने दो, आप इंतजार करो। मैंने फिर बता रहा हूँ एक बार, जो खुदा की प्रतीक्षा करेंगे खुदा उनको चलाएगा, थकेंगे नहीं, दौड़ाएगा, गिरेंगे नहीं, फिर उड़ाने लगेगा वो। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथों को उठाए, बोले यीशु मसीह। आंखों को बंद करते हुए बोले यीशु मसीह, मैं जानता हूं अगर मैं आपकी प्रतीक्षा करूं तो आप मेरे जीवन को एक दिन चलाओगे, फिर दौड़ाओगे, फिर उड़ाओगे। बोले यीशु मसीह, मैं जीवन भर आपकी प्रतीक्षा करूंगा, जो मैं आज कर रहा हूं आपके काम के लिए वो हमेशा करूंगा। बोले यीशु के नाम से, बोले मेरे पूरे दिल से मैं आपको प्रेम करता हूं और आपके पीछे मैं जीवन बनाऊंगा। जो मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं इसी तरीके से प्रार्थना मैं जीवन भर करूंगा, और एक दिन आप मुझे चलाओगे, फिर दौड़ाओगे, फिर उड़ाओगे। धन्यवाद मुझे चुनने के लिए, धन्यवाद मुझे चुनने के लिए। यीशु के नाम से बोले आमीन, आमीन। सब ताली बजाएंगे कि वो